पर पौधे लगा रखे हैं और आप चाहते हैं कि खाद हमको खरीदनी ना पड़े, तो काफी ज्यादा गर्मियां पड़ रही, इस टाइम पे अगर आप चाहते हैं अपने गार्डन में ही बहुत सारा खाद बनाना तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो कि मैंने 15 दिनों में बनाया था। कल मैंने इसको खाली किया है और अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सूख चुका है। तो देरी ना करते हुए बताते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको 15 दिन में रेडी किया है। किचन वेस्ट बनाने के लिए मैं इस तरीके के कंटेनर का यूज कर रही हूँ, जो कि एक फ्रूट बास्केट है। अब इस बास्केट के नीचे सबसे पहले हम जो पहली लेयर है वो बिछाएंगे इनकी कार्डबोर्ड के टुकड़ों की। आपके पास में न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में इसको डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको हमको डालना है। कार्डबोर्ड डालने का या न्यूज़पेपर डालने का, कोई भी पेपर हो उनको डालने का एक ही रीजन है कि जिससे कि जो हम कंपोस्ट डालेंगे, जो किचन से निकला हुआ वेस्ट डालेंगे, वो गीला भी रहेगा सूखा भी रहेगा। तो अगर गीला रहेगा तो ये जो टुकड़े हैं ये उसके पानी को सोख लेंगे। अब जो दूसरी चीज है वो हम डालेंगे अपने गार्डन का वेस्ट, जो सूखी पत्तियां रहती हैं, घास वगैरह निकलती है, उसको आप सूखा कर डाल सकते हैं। अब गार्डन का सूखा वेस्ट जो घास फूस वगैरह है, लकड़ियां वगैरह है, वो डालने के बाद में हमको 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब कोई भी कंपोस्ट डाल देना है। कंपोस्ट डालने से क्या होगा कि बहुत जल्दी से ये डिकम्पोज हो जाएगी। आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है वो डाल सकते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये ना वर्मी कंपोस्ट है ना ये गोबर की खाद है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई कंपोस्ट रेडी हुई है वही कंपोस्ट है, उसी का मैं यूज कर रही हूँ। ये 3 चीजें डालने के बाद में अब हमको डालना है किचन का वेस्ट, जिससे हम अपने कंपोस्ट को तैयार करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारा डेली ही किचन से आपके कचरे निकलते होंगे। किचन का कचरा हो या फिर जो है आपके पास में गार्डन का कचरा हो, बस आपको याद रखना है कि आपको फ्रूट, जो मीठे फ्रूट रहते हैं जैसे कि मस्क मेलन, वाटरमेलन या पपाया, इनके पील्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि आप पील जब उसको पील करते हैं, मतलब छिलके को जब निकालते हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा मीठा पार्ट रह जाता है, जिससे कि चींटियां होने का खतरा रहता है। और इस तरीके से जो किचन का वेस्ट रहता है आप डेली डेली लाकर इसमें करते जाएंगे तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आप कितनी भी मोटी लेयर किचन के वेस्ट की लगा सकते हैं, जैसे जितना भी इकट्ठा हुआ हो सारा ही आप इसमें डालकर फिल कर सकते हैं। अब जब हमने गीला वेस्ट डाल दिया है, किचन का गीला कचरा डाल दिया है, इसके बाद में हम एक सूखी लेयर लगाएंगे। मतलब अगर आपके गार्डन में पत्तियां बहुत ज्यादा रहती हैं, कोई बड़े पौधे हैं तो उनकी लेयर लगा सकते हैं। मैं जब झाड़ू लगाती हूँ या घास फूस वगैरह निकालती हूँ तो उसको मैं स्टोर करके रखती हूँ, उसकी लेयर मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं बहुत सारा मेरे पास में ऐसा कचरा है जिसको मैं इसमें फिल करूंगी। अब इतना जितना मेरे पास किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट था, गार्डन वेस्ट तो काफी ज्यादा है जिसको मैं फिल करूंगी तो फिल होता जाएगा, लेकिन किचन वेस्ट आज का इतना ही था 2 दिन का। तो अगर आप बनाना चाहते हैं, एक बार में इस बास्केट को फिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसी तरीके से फिर से करना है। फिर अब ये सूखा वेस्ट डाल दिया, उसके बाद में फिर से आपको थोड़ा सा कोई कंपोस्ट डालना है, या आपके पास में कंपोस्ट नहीं है तो 1 मुट्ठी आपको मिट्टी डाल देना है। उसके बाद में फिर किचन वेस्ट डालना है, उसके बाद में फिर सूखा वेस्ट डालना है। इस तरीके से लेयर बाय लेयर चलता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ऐसे ग्रो बैग में थोड़ी थोड़ी मात्रा में भर के रखती हूँ। थोड़ा सा डिकम्पोज हो गया है तो इसको भी मैंने फिर से डाल दिया है। अब इसके ऊपर फिर से हम सूखा वेस्ट डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं फिर से मैंने सूखा वेस्ट डाल दिया है। अब जो ये ऊपर वेस्ट देख रहे हैं ये आधा डिकम्पोज हो चुका है, मतलब कि इस ग्रो बैग में बना कर रखा होता। ग्रो बैग मुझे खाली चाहिए इसलिए मैंने इसमें से निकाल लिया है और इसको मैंने इस बास्केट में फिल कर दिया है। ये थोड़ा सा मतलब इसमें नमी है, इसमें मॉइस्चर है, जिसके कारण से जो सूखा वेस्ट है वो आसानी से डिकम्पोज हो पाएगा। अब इसको हम अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। अब यदि आपके पास में बड़ा कंटेनर है तो आप इसी तरीके से लेयर बिछा बिछा कर और कंपोस्ट को रेडी कर सकते हैं। और यदि चाहते हैं कि ये कंपोस्ट 15 से 20 दिन में रेडी हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा आगे प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। कंपोस्ट को जल्दी बनाने के लिए आपको एक जार में पानी लेना है, लगभग ½ लीटर के करीब आपको पानी लेना है। उसके बाद में आपको 1 टेबल स्पून खट्टी छाछ या दही का यूज करना है। मैं दही का यूज कर रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा खट्टी है, जिसमें एक खट्टी सी स्मेल आने लगती है, वो वाली दही का आपको यूज करना है जो लोग खाने में यूज नहीं करते हैं। लगभग ½ लीटर पानी में 1 टेबल स्पून आपको इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में इस जो हमने जिसमें कंपोस्ट रेडी करने के लिए रखा है इस पर हमको इस पानी के छिड़काव करना है। ऐसे ऐसे आपको गीला कर देना है। अब बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, इतना गीला करना है कि नीचे तक धीमे धीमे से मॉइस्चर चला जाए। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इससे जो है चींटियां हो जाएंगी, इससे बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। तो गर्मी के टाइम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गर्मी के टाइम में कंपोस्ट बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। और अगर आप इसमें छाछ और दही का यूज करेंगे तो काफी ज्यादा इसमें
जल्दी प्रोसेस चालू हो जाता है। इतना करने के बाद में अगर आप ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ये जो कंपोस्ट तैयार करने के लिए रखा है, इसको आपको ऐसा खुला नहीं रखना है। इसको आपको बोरी वगैरह या कोई जूट का बोरा है उससे आपको कवर करके रखना है। इससे जो है इसमें गर्माहट बनी रहेगी, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, जिसके कारण से आपका कंपोस्ट जल्दी बनकर रेडी होगा। अब जैसे जैसे कंपोस्ट नीचे के साइड में दबने लगेगा, जिस तरीके से डीकम्पोज होगा, ये जो कंटेनर है ये हाफ हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा नीचे दबने लगेगा, आपको लगेगा कि नीचे का डीकम्पोज हो रहा है, तो ऊपर से थोड़ा सा आपको कोई भी टूल्स लेकर और थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है। फिर 7 दिन बाद फिर आपको जो मैंने लिक्विड बनाकर इसमें देकर दिखाया है वो आपको डाल देना है। 7 से 10 दिन के अंदर ये लिक्विड आप डालते रहेंगे तो 15 से 20 दिन में आपका ये कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से कंपोस्ट बनकर रेडी होगा। और जब मैंने जिस तरीके से सुखा लिया है तो आपको मिट्टी की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े से इस तरीके से ईंट के टुकड़े भी हैं कहीं कहीं। जिस गमले में मैंने ये कंपोस्ट बनाया था उसमें नीचे पहले से ही ये ईंट के टुकड़े पड़े हुए थे। और मैंने जो ये कंपोस्ट बनाया है इसमें थोड़ी सी मिट्टी की मात्रा है, लेकिन जो अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया है, जैसे ही ये रेडी हो जाएगा आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी। इसमें मिट्टी की मात्रा बहुत कम है, तो जिनको ये डर रहता है कि छत पर बहुत ज्यादा वेट हो रहा है और गार्डनिंग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद तो खरीदनी ही पड़ती है, जिसके कारण से साल दर साल आपके गार्डन में मिट्टी की मात्रा बढ़ती रहती है और छत पर वेट भी बढ़ता रहता है। और जो ये हमने कंपोस्ट बनाया है किचन कंपोस्ट, इसमें वेट भी कम रहता है, पोषक तत्व भी काफी ज्यादा रहते हैं और पौधे भी हेल्दी बने रहते हैं और इसमें आपका 1 भी रुपए खर्च भी नहीं होता है। अब मेरा जो ये कंपोस्ट है देखने में एकदम मिट्टी की तरह दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें पत्तियों की खाद भी है, इसमें किचन वेस्ट भी है, सब कुछ है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं या सेपरेट करके भी बना सकते हैं। जैसे मैंने किचन वेस्ट का और गार्डन वेस्ट का यूज किया है, आप खाली किचन वेस्ट से भी बना सकते हैं या सूखी पत्तियों से भी खाद तैयार कर सकते हैं। सूखी पत्तियों से अगर आप खाद तैयार करेंगे इसी तरीके से तो वो बहुत आसानी से गर्मियों में हो जाएगा, लेकिन आपको छाछ या दही का छिड़काव जरूर करना है। जैसे कि आप इस ग्रो बैग में देख सकते हैं, इसमें मैंने किचन वेस्ट बनाने के लिए रखा हुआ है। 6 दिन हो चुका है, नीचे से आप देख सकते हैं काफी भुरभुरी सी कंपोस्ट बनकर रेडी हो रही है। अब इसको हम ऊपर नीचे चला देंगे। अब इसको ऊपर नीचे करना इसलिए जरूरी है कि जो ये जो छिलके हैं, ये छिलके थोड़े नीचे साइड जाएंगे और ऊपर जो नीचे जो कंपोस्ट बना है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये जो छिलके जो डिकम्पोज नहीं हुए ये आसानी से डिकम्पोज हो पाएंगे। अब इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हमको छाछ या दही ले लेना है, उसमें हमको पानी ऐड करना है। इसमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि नीचे पहले से कंपोस्ट डिकम्पोज हो चुकी है। तो बस इसमें इतना छिड़काव करेंगे और उसके बाद में किसी भी बोरी या गमले वगैरह से आपको इस तरीके से ढक कर रख देना है। आप चाहो तो ओपन टेरेस में ही रखो, आप चाहो तो थोड़ा सा शेड में रख सकते हो। तो लगभग 7 दिन बाद ये मेरा कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसको 14 से 15 दिन हो चुका रहेगा। तो जो लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं कि बार बार खाद परचेज करनी पड़ती है, बार बार हमको वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का इंतजाम करना पड़ता है, तो आप इस तरीके से अपने गार्डन में समर सीजन में कंपोस्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं। चाहे आप किचन कंपोस्ट बनाएं या फिर गार्डन कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट। इस कंपोस्ट में अगर आप अपने पौधे लगाएंगे तो काफी ज्यादा हेल्दी रहेंगे, उनको बहुत सारे तरीके के पोषक तत्व मिलेंगे, क्योंकि किचन वेस्ट जो रहता है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, जिसके कारण से जब वो पील सूख जाते हैं तो जो पोषक तत्व रहते हैं वो इसी तरीके से मिट्टी बनकर आपके पौधे के लिए उपयोगी साबित होते हैं। या फिर आप इतना वेट नहीं करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने इसको ढक दिया है आप इसको हटा लीजिए और 2 से 3 मुट्ठी इसमें मिट्टी डालिए। उसके बाद में कोई भी पौधा ऊपर से लगा सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी को और फिल कर दीजिए। तो नीचे कंपोस्ट भी बनता रहेगा, धीमे धीमे पोषक भी मिलते रहेंगे। जो थोड़ा सा लिक्विड निकलता है उसके मॉइस्चर से पौधे को पोषक तत्व मिलते रहेंगे, पौधा भी ऊपर बढ़ता रहेगा, नीचे कंपोस्ट भी बनता रहेगा। गमला का वेट भी ज्यादा नहीं होगा, बड़ा गमला भी फिल कर सकते हैं इसी तरीके से। जो बड़े बड़े से ग्रो बैग रहते हैं उनको भरने में दिक्कत होती है, मिट्टी की कमी हो जाती है, तो इस तरीके से आप किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से अपने गमले को फिल कर सकते हैं और ऊपर से पौधे को भी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप किचन वेस्ट बना रहे हैं या गार्डन वेस्ट बना रहे हैं, जो भी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो आपको उसको ऊपर नीचे करना बहुत जरूरी है। टर्न टू टर्न करते रहेंगे तो उससे जो है जल्दी कंपोस्ट बनेगा और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट तरीके से होती रहेगी, कंपोस्ट आपका जल्दी से रेडी हो पाएगा। इस समर्स में मैंने अपने गार्डन के लिए बहुत सारा कंपोस्ट बनाकर रेडी करा है, जो कि अभी प्रोसेस में है। जैसे जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा, कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाएगा, आपके साथ में वीडियो में जरूर साझा करूंगी। तो जो लोग मिट्टी इकट्ठा करने की समस्या से परेशान है या टेरेस पर वेट की उससे चिंता में है कि टेरेस पर बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, तो इस समस्या का एक ही निदान है कि आपके किचन में जितना भी वेस्ट निकलता है उसको आप किचन वेस्ट बना लीजिए और अपने
पौधों में यूज करिए। अब जो मैंने इस कंटेनर में वेस्ट बनाकर रेडी किया है, मतलब जो फिल करके रेडी किया है, जैसे जैसे ये नीचे दबता जाएगा मैं इसमें और भी एक्स्ट्रा भरती जाऊंगी और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके साथ में वीडियो में दोनों का ही अपडेट शेयर करूंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं फ्रूटिंग प्लांट लगाना, वेजिटेबल प्लांट लगाना, लेकिन मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बड़े बड़े कंटेनर फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से आप अपने किचन का वेस्ट निकालकर अपने गार्डन में लेकर आइए और उससे जो है अपने ग्रो बैग को फिल करिए। जब ये फर्टिलाइजर बनकर तैयार होगा, कंपोस्ट बनकर तैयार होगा, तो इसमें जो भी आप प्लांट लगाएंगे वो बहुत ही हेल्दी रहेंगे, उसमें फ्रूट भी बहुत हेल्दी बनेंगे और जो फ्लावरिंग होगी वो भी बहुत सुंदर फूल आएंगे। तो जो लोग गार्डनिंग की स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो सबसे पहले जो है कंपोस्ट बनाना सीखें, जिससे कि आपके गार्डन में आधा खर्चा कम हो जाएगा, आपको फर्टिलाइजर नहीं खरीदना पड़ेगा, मिट्टी परचेस नहीं करनी पड़ेगी। और जब आप कंपोस्ट बनाते हैं तो कुछ चीजें आपको गॉड गिफ्टेड मिल जाती हैं, क्योंकि किचन के वेस्ट में ऐसे कुछ सीड रहते हैं जो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं, जो कि आपको पौधे के रूप में गार्डन में उगते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।